हमें देश को आगे ले जाने की ताकत देता है। इस संविधान को बनाने के लिए जो संविधान सभा थी उसमें 80-90% से भी ज्यादा 80-90% से भी ज्यादा सबके सब सनातनी थे और उन सनातनियों ने इतना उत्तम संविधान बनाने में बाबा साहब आंबेडकर का साथ दिया है। और जहां तक संविधान का सवाल है, आप मान के चलिए और मोदी के शब्द लिख के रखिए, बाबा साहब आंबेडकर खुद आ जाए तो भी संविधान खत्म नहीं कर सकते हैं। मोदी जी को संविधान की याद आ रही है और उनको यह भी याद आ रहा है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और कहीं ना कहीं विपक्ष की जो आवाज़ है वो मोदी जी के कानों तक पहुंच रही है, क्योंकि विपक्ष ही है कि जिन्होंने इसको एक राष्ट्रीय मुद्दा बनाया। अब मोदी जी को लगने लगा है कि हिंदू राष्ट्र से काम नहीं चलेगा भाई, हिंदू मुस्लिम से काम नहीं चलेगा। अब भारत के लोगों को ज़्यादा दिन तक मूर्ख नहीं बनाया जा सका, भारत के लोग अब जागृत हो रहे हैं। इसके लिए मैं विपक्ष को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इसको एक राष्ट्रीय मुद्दा बनाया। हर मंच के ऊपर विपक्ष ने जोर देकर कहा कि संविधान खतरे में है, भारत का लोकतंत्र खतरे में है। विपक्ष ने यहाँ तक कह दिया कि अगर मोदी जी की सरकार आती है शायद फिर चुनाव ही ना हो। देखो कि चुनाव ही ना हो तो हिटलर वाला काम होगा, तानाशाह वाला काम होगा। तो मोदी जी अब चिल्ला कर कह रहे हैं कि ये मोदी जी की गारंटी है भाई कि संविधान को कोई खतरा नहीं, हम लिख कर देने को तैयार हैं। और यहाँ तक कह दिया कि अगर बाबा साहब भी आ जाएं तो संविधान को नहीं बदल सकते। बाबा साहब अम्बेडकर क्यों बदलना चाहेंगे संविधान को? अगर आज भारत का विश्व में सम्मान है तो संविधान के कारण है। आज भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जिसमें बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत से धर्म है, खान पान रहन सहन भी अलग है, लेकिन फिर भी सभी लोग भारतीय होने पर गर्व करते हैं। मंच पर मोदी जी कह रहे हैं संविधान को कोई खतरा नहीं, मेरी गारंटी है, लेकिन मंच के पीछे मोदी जी के ही मंत्री हैं, कह रहे हैं अगर स्पष्ट बहुमत आता है तो हम संविधान को बदल देंगे। बहुत सी वीडियो ऐसी वायरल हुई, ऐसे मोदी जी के कार्यकर्ताओं के और मंत्रियों के बहुत से वीडियो ऐसे आए। 2018 में दिल्ली में संविधान की पंक्तियों को जलाया गया, मोदी जी की ही सरकार थी, मोदी जी ही प्रधानमंत्री थे, संविधान के खिलाफ नारे लगाए, तब मोदी जी के 56 इंच के सीने पर कोई असर नहीं हुआ। देखिए जनाब, मोदी जी आरएसएस के प्रोडक्ट हैं और आरएसएस के लोग तो तिरंगे का सम्मान नहीं करते हैं। नागपुर में अपने हेडक्वार्टर में कितने सालों से उन्होंने तिरंगा नहीं फहराया और वह संविधान का सम्मान क्या करेंगे? इनके खाने के दांत और हैं और दिखाने के दांत और हैं। अब भारत के लोग मूर्ख नहीं बनना चाहते, युवाओं को रोजगार चाहिए, शिक्षा का स्तर ऊंचा होना चाहिए, स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर ऊंचा होना चाहिए। लोग हिंदू मुस्लिम नहीं चाहते, अब अमन और भाईचारा चाहते हैं। यह देश सभी का है, हर धर्म के लोगों का है, हर बिरादरी के लोगों का है। यह संविधान भी सभी का है, पूरे भारत के लोगों का है और हर भारतीय इसका सम्मान करता है। धन्यवाद साथियों।